नमस्कार दोस्तों। आज आप ट्रांसलेशन और ग्रामर के पावर को बहुत अच्छे तरीके से जान सकेंगे। पहले आप ये दो ट्रांसलेशन को सही बनाने की कोशिश करें जो मैं आपको आगे दे रहा हूँ। पहला है वे लोग डॉक्टर हैं और दूसरा है वे लोग गरीब हैं। मैंने इस तरह के ट्रांसलेशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और पूछा है। सबसे पहले मेरा ये बड़ा सिंपल सा सवाल रहता है कि दोनों को आप बनाइए। तो आप भी बड़ा ध्यान से बनाइएगा। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, फिर भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छे से बनाने का। चलिए, अब बना लिए होंगे तब आगे आप क्लास देखेंगे। तो पहला का इंग्लिश होगा दे आर डॉक्टर और दूसरा हो जाएगा दे आर पुअर। आई होप कि आपने यही सोचा होगा और इसी तरह से बनाया होगा। लेकिन यदि आपने ऐसा बनाया है कि दे आर डॉक्टर, ठीक है, ऊपर वाला खास कर से देखेंगे, और दे आर पुअर, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, मैंने फिर से ये लिखा है वे लोग डॉक्टर है, दे आर डॉक्टर, और दूसरा लिखा हूं दे आर डॉक्टर्स। तो यहाँ नीचे वाला सही होगा, दे आर डॉक्टर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, दे आर डॉक्टर्स होगा, दे आर डॉक्टर गलत होगा। चौक गए ना। अब आपको पहले मैं दूसरा वाक्य दिखाता हूँ, उसके बाद रीजन बताऊंगा। दूसरा है वे लोग गरीब है। यहाँ इस पर लिखा हुआ है दे आर पुअर और नीचे लिखा हुआ है दे आर पुअर्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ये पुअर ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला गलत होगा। अब तो आपको और कंफ्यूजन हो गया होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको इस सारा कुछ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका क्या रीजन है। ठीक है, देखिए सही क्या होगा। देखिए सही क्या होगा, दे आर डॉक्टर, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर्स, और वे लोग गरीब हैं तो दे आर पुअर। तो यहाँ आपको जरूर से कंफ्यूजन हुआ होगा कि ऊपर वाले में हमने एस लगा के इसको प्लूरल बनाया है, जबकि नीचे में पुअर में हमने एस का यूज नहीं किया है। ये दोनों वाक्य सही है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए, यहीं से आपको कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ओके, और पुअर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पुअर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। क्लियर इतना दूर तक? तो जब नाउन आएगा ना, जैसे दे आर, वे लोग डॉक्टर है, तो नाउन है, तो वे लोग डॉक्टर है, तो वे लोग मतलब एक से अधिक लोग हैं। तो जब एक से अधिक लोग हैं तो डॉक्टर भी तो एक से अधिक होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर नहीं हो के डॉक्टर्स हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब एक से अधिक डॉक्टर है, क्योंकि वे लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों को एस लगाना पड़ेगा। और वहीं नीचे में आप देखेंगे वे लोग गरीब है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी एस लगाएंगे। तो यहाँ एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस या ई एस इन सबों का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा वजह है। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पावर को कुछ हद तक जरूर ही समझा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास को पूरा देखें और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। भले ही आपने सब कुछ पहले पढ़ा हो, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्लास पिछले क्लास का कंटिन्यूशन है। इसलिए यदि आपने इसके पहले वाले क्लास 66 को नहीं देखा है, तो आप उस क्लास को पहले देख लें। उस क्लास को पहले देख लें और उसके बाद ही इस क्लास को देखें। पिछले क्लास में आपने इज एम आर का साथ एडजेक्टिव का यूज को देखा है। ये पिछले क्लास का कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे देखिए, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, यही था। वह अच्छा है तो ही इज़ गुड, और तुम अमीर हो तो यू आर रिच। यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं ना, ये आप गुड देख रहे हैं या हैप्पी को देख रहे हैं या फिर रिच को देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब एडजेक्टिव है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को पहले बनाने की कोशिश करिए। चलिए, पहले आप ये कुछ ट्रांसलेशन को बनाने की खुद से कोशिश करिए। कोमल एक छात्र है, हम लोग दोस्त हैं, और वह आदमी किसान है। देखिए, पहचान की बात करूं तो पहचान तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। यहाँ भी मैं अलग कलर से दिखा दिया हूँ कि इस तरह के वाक्य का भी पहचान आपका है या है ही होगा। अब आप पहले खुद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फिर आगे के देखिएगा इसका आंसर। चलिए, अब इसका इंग्लिश देखते हैं। कोमल इज अ स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड्स,
दैट मैन इज अ फार्मर। अब ध्यान यहाँ आप दो चीजों पर देख दीजिएगा कि यहाँ पे हमने पहचान के रूप में तो है, हूँ, हो वही यूज किया जो पिछले क्लास में आया था, आप देखे थे। और उसके लिए हम लोग EJMR लगाए हैं, वहाँ मैंने कलर बदल कर दिखाया। यहाँ पे जो है देखिए, पिछले क्लास में यहाँ पे एडजेक्टिव आया था, इस बार यहाँ पे नाउन आया है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे भी नाउन है, ये भी नाउन है, और फार्मर भी, फ्रेंड्स भी नाउन है, और फार्मर भी नाउन है। ठीक है, तो आप देखे थे पिछले क्लास में स्ट्रक्चर क्या था, मैं अभी दिखाता हूँ फिर से। पिछले क्लास का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, और पहचान तो पता ही है, हूँ, हो या है। तो यहाँ पे भी पहचान बिल्कुल सेम रहेगा, है, हूँ, हो, है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा कि इस एडजेक्टिव के स्थान पे अभी इस बार हम लोग यहाँ पे नाउन का यूज को सीख रहे हैं। बाद में हम लोग यहाँ पे नाउन लगा के यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास का इसमें स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस एडजेक्टिव, और इस बार इसमें नाउन भी हमने जोड़ दिया। पहचान बिल्कुल सेम है जो पिछले क्लास में था, यानी कि हैं, हूँ, हो, ये सब आपका पहचान के रूप में आ जाएगा। क्लियर है? तो EJMR के बाद नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये बात आपने क्लियर देख लिया। मैंने आपको एग्जांपल्स इस क्लास में नाउन का दिखाया और पिछले क्लास में एडजेक्टिव का दिखाया। लेकिन यदि बाद में यानी इधर पर इस हिस्से में अगर नाउन आता है ना, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने आपको ऊपर में थोड़ा सा बताया था, वो इस नोट को आप समझ लीजिए। जब वाक्य के बाद वाले हिस्से में नाउन आता है, ध्यान रखिएगा, नाउन आता है, तो उस नाउन का जो सिंगुलर प्लूरल होता है ना, सिंगुलर एवं प्लूरल ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी के अनुसार उस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल निर्धारित होगा। क्लियर है? यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहा, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। कैसे होगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से इस नोट को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रखिए, मैं इसका एग्जांपल सभी आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए यहाँ पहले वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, मदन इज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स। तो मदन क्या है? मदन जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, तो मदन सब्जेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि मदन कैसा नाउन है, यानी कि कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो चूंकि मदन एक ही है, एक जो होता है उसे सिंगुलर कहते हैं हम लोग, तो मदन क्या हो गया यहाँ पे? सिंगुलर हो गया। तो यही चीज मैं ऊपर नोट में आपको समझा रहा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, देखिए मदन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके यहाँ बाद में जो नाउन आएगा वो कौन आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? पहले मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये आपका स्टूडेंट जो हो गया ये सिंगुलर नाउन हो गया, और स्टूडेंट्स जो हो गया ये प्लूरल नाउन हो गया। तो कौन सा सही होगा? स्टूडेंट सही होगा, और स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी तो मैंने बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तभी प्लूरल नाउन आएगा। अब नीचे वाला वाक्य में देख लीजिए, दे आर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, फिर से लिखा हुआ, देखिए दे क्या है? दे आपको पता है प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और जो भी नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट में आता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी है, ये भी क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि ये जो दे है कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। ये भी मैं अच्छे तरीके से पता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो नियम क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला नाउन यानी बाद वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट कैसा नाउन है? स्टूडेंट है सिंगुलर नाउन, है ना, साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ। सिंगुलर प्लूरल के भी सारे नियम मैंने आपको बताया। और स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? तो प्लूरल नाउन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपको स्टूडेंट्स सही हो जाएगा और स्टूडेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन आता है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ हमने दो एग्जांपल और लिखा है। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आप ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसकी जानकारी पहुँच पाए। इस तरह के चीज़ों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर नॉट डॉक्टर प्लस डॉक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी क्या है? वी प्लूरल है, ये पता है आपको, ये प्रोनाउन है, ये प्लूरल है, प्लूरल हो गया तो फर्स्ट में आया इसलिए क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और डॉक्टर क्या हो गया? डॉक्टर सिंगुलर है, ये नाउन है, आपको पता है सिंगुलर नाउन है। और ये डॉक्टर्स क्या है? डॉक्टर्स ये प्लूरल नाउन है। तो नियम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन आएगा, तो इसलिए डॉक्टर्स सही हो जाएगा और डॉक्टर गलत हो जाएगा। मोस्ट सिंपल से बात है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो नाउन प्लूरल रहेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो नाउन सिंगुलर रहेगा। देखिए यहाँ पे ही क्या है? ही सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर डॉक्टर सही हो जाएगा और डॉक्टर्स गलत हो जाएगा। इतना दूर तक क्लियर है आपको। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बाद वाला हिस्सा जो है ना, बाद वाला हिस्सा में एडजेक्टिव भी आता है, तो उस समय आपको सतर्क करना पड़ेगा, इसलिए एक और नोट है, उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लेकिन क्या कहता है, जब बाद में एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव में एस या यस का हम लोग इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से मैं बोलता हूँ, फिर से याद रखिएगा, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। इसलिए अगर बाद में एडजेक्टिव आए तो वहां पर एस यस लगाने का आपको कुछ सोचना ही नहीं उस बारे में। देखिए एग्जाम्पल मैं कुछ दिखाता हूँ इसका। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया। देखिए पहला एग्जाम्पल है दे आर पुअर्स स्लैश पुअर। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, मानता हूँ मैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पुअर्स जो है वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं, ये सब मैंने एडजेक्टिव क्लास में भी बताया था, इसलिए यहाँ पे पुअर सही हो जाएगा और पुअर्स गलत हो जाएगा। तो अब आगे के क्लासेस में आपको बहुत सतर्क होकर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाद वाला हिस्सा में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है या नाउन आ रहा है। देखिए यहाँ भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी यहाँ ऑनेस्ट सही होगा, ऑनेस्ट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक इसी तरह से देखेंगे द बॉयज, यहाँ पे भी बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन टॉल्स प्लूरल है और टॉल सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे टॉल सही होगा और टॉल्स गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉल और टॉल्स दोनों क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव में एस ई एस इत्यादि, देखिए एस जो लगा हुआ है ये एस नहीं लग सकता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगेगा। यानी जब बाद में एडजेक्टिव आए ना, तो आपको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ तो मैंने सारा प्लूरल सब्जेक्ट दिखाया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है द बॉयज आर टॉल स्लैश टॉल, तो यहाँ ये प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे टॉल होगा। क्यों, क्योंकि टॉल या टॉल्स दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए द बॉय, यहाँ बॉय सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ सिंगुलर है बॉय और सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ टॉल होगा, यहाँ भी टॉल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा टॉल्स, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। और जो ही यहाँ बाद में अगर नाउन आ जाए, इस हिस्से में अगर नाउन आ जाए, तब तो फिर आपको वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही आपको लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लास्ट उसका देख लीजिए आप। देखिए हमने उसी वाक्य को यहाँ फिर से लिया, द बॉयज और द बॉय वाला, लेकिन हमने इस बार दूसरे हिस्से में क्या किया है, नाउन का प्रयोग किया है। तो ये बाद वाले हिस्से में जब नाउन आ गया ना, ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट्स ये सब क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो तब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। तो बॉयज कैसा सब्जेक्ट है, बॉयज है प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, और ये स्टूडेंट कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। तो बाद वाले हिस्से में अगर नाउन आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सिंगुलर प्लूरल देखना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बॉय कैसा नाउन है, तो बॉय आपको पता है कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, और स्टूडेंट सिंगुलर है, ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने इस क्लास में जरूर से नया सीखा होगा। इस चैप्टर का दूसरा क्लास है ये, अभी इसमें और भी क्लासेस बची है, तो आप सभी क्लासेस को अच्छे से देखें और सभी का नोट्स बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।